भैया शुरू करें? हाँ भैया, हाँ एकदम शुरू सभी करिए। सभी रोटेरियन साथियों को सादर नमस्कार। और आज की इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करते हुए मैं रोटेरियन अमित अग्रवाल आज के इस कार्यक्रम के बारे में सिर्फ एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। वास्तुशास्त्र जिस पर आज हम लोग चर्चा करने और सुनने वाले हैं, वास्तुशास्त्र हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के लिए बहुत पुरानी चीज है। अब ये कई नए रूपों में हमारे सामने आ रहा है, जिसमें से एक ये पिरामिड वास्तुशास्त्र में, जिसके विशेषज्ञ से आज हम लोग इसके बारे में सुनेंगे। ये एक बहुत अच्छी पद्धति है कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए कम से कम खर्च में, बिना भवन में तोड़फोड़ किए, कैसे इसकी बेहतरी हम कर सकते हैं। और अगर वास्तुशास्त्र की गहराई में हम जाएं तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो निर्माण हमें मिले हैं वो दिखाते हैं कि जो वास्तु के सिद्धांत आज हमें बताए जाते हैं, वास्तु के जो नियम बताए जाते हैं, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के समय से वो प्रचलन में रहे हैं। पर इस विषय पर मैं कुछ कहने के लिए विशेषज्ञ नहीं हूं, तो सभा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष रोटेरियन शिशिर उपाध्याय जी से आज की सभा प्रारंभ की घोषणा करने के साथ साथ सभी का अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले मैं मीटिंग कॉल टू ऑर्डर करता हूं और यहाँ उपस्थित हमारे सभी मानिंद्र रोटेरियन, जो हमारे इसमें से कई पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और उनके आशीर्वाद से यहाँ पे हम लोग निरंतर कुछ न कुछ नया प्रोग्राम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ साथी उपलब्ध हैं, कुछ हमारे बाहर के मित्रगण भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और आप रोटेरियन बंधुओं के साथ साथ हमारे बीच जो प्रमुख आज वक्ता हैं उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री विनोद कुमार गुप्ता जी, आपका स्वागत अभिनंदन है कि आप अपना समय निकाल के यहाँ पे आए। और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी का एक बार फिर से सम्मान, अनिल भैया, दिनेश जी, जयप्रकाश भैया, और हमारे ट्रेजरर महोदय सुनील त्रिपाठी भैया, अध्यक्ष जी जगदीश भैया, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं एक एक नाम नहीं लूंगा क्योंकि स्क्रीन पे सबका नाम बारी बारी से स्वैप हो जा रहा है, तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि वास्तु में बस एक बात इतनी ऐड करूंगा कि वास्तु वर्ड ऐसा है कि रूबरू सब लोग हैं, और जैसा अमित जी ने कहा कि तोड़ फोड़ की डर से हम लोग कई बार वास्तु से लगता है कि कौन इस झंझट में पड़े, लेकिन सारी दुनिया एक एनर्जी या किसी तृतीय शक्ति पे चल रही है, तो हम लोग उसी तृतीय शक्ति या एक ऊर्जा के सिद्धांत को कुछ समझेंगे। और जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर चीज को फॉलो करे या अडॉप्ट करे, लेकिन जानकारी होने में कोई बुराई नहीं है। तो चूंकि विनोद जी का टाइम हमको मिल गया संजोग से, कम नोटिस पे भी, तो इसलिए हम लोग इस चीज को कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं कहूँगा कि विजय जी से कि वो आप हमारे जो वक्ता हैं उनका परिचय और विषय की स्थापना करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करूँ। एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया तो मुझे पता ही नहीं चल पाया। सारे लोगों को एक बार मेरा नमस्कार। विनोद कुमार गुप्ता जी जो है इस वास्तु के क्षेत्र में और प्राणिकी वगैरह में पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से बनारस में कार्यरत हैं। इनसे हमने कहा कि थोड़ा डिटेल परिचय दे दिए, तो इन्होंने कहा कि जब मैं बोलूंगा तो वही मेरा परिचय होगा। तो बहरहाल मेरे पास इनका कोई परिचय नहीं मिल पाया। अब ये बोलेंगे तो फिर परिचय मिलेगा। जहां तक विषय की बात है तो विषय का बड़ा संक्षिप्त में आकलन अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया, बता ही दिया, और सभी लोग परिचित भी हैं, क्योंकि हम सभी, चाहे हम हो या भौतिक और भौतिक, जैविक अजैविक, जो भी चीजें हैं, इनको गतिमान रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा ही है। और हम सभी किसी न किसी एनर्जी सेक्टर में ही रहते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में रहते हैं। ये अलग है कि वो कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है। इवन कई बार होता है कि हम लोग किसी के घर भी जाते हैं या किसी के ऑफिस गए तो पता चला कि लगता है कि यार बड़ा मनुष्यत है, तो वो नेगेटिव ऊर्जा वहाँ ज्यादा है।
और कहीं ऐसा होता है कि हो सकता है उसके घर में चीजें बहुत कीमती ना हो, लेकिन लगेगा कि घर बिल्कुल खिला खिला सा है, तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। तो ये पैरा वास्तु, ये विधा करीब 20-25 सालों से है, तो और पहले से रही है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में हम लोग ये इसके विषय में जानकारी 20 वर्षों से ही लगभग मिली है कि बगैर किसी तोड़ फोड़ के, क्योंकि आज के समय में जैसे बचपन में हम लोग सुनते थे कि भाई घर में सुबह जो है सूरज की रोशनी पूरब से आनी चाहिए, घर का इस तरह से निर्माण हो, लेकिन आज मल्टी स्टोरी के दौर में एक ही फ्लैट में आ सकती है, बाकी 3 में तो नहीं आएगी, क्योंकि वो अलग अलग कॉर्नर पे होंगे। म्यूट कर दीजिए, म्यूट। ऐसे में लोडिंग उधर तो है नहीं कोई हड्डी है कोई फैन साडी काम दी गड्डी आ माल नहीं वो समझ सकदा ना, लेकिन साडे प्लांट च कुछ बंद करना पिया सानू, कुछ प्रॉब्लम है। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ तक बंद ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ दिनेश जी आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, बोलिए विजय जी। हाँ, तो ऐसे में ये है कि जैसे अब ये मल्टी स्टोरी के दौर में क्या है कि हर घर पूरब की तरफ मुंह लेकर के नहीं हो सकता, वैसे ही हमारे फैक्ट्रीज हैं, तमाम तरह की चीजें। तो हमारे इर्द गिर्द जिस तरह का ये जो ऊर्जा का संतुलन है कि नेगेटिव एनर्जी यदि कहीं है तो उसको किस तरह से हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कराएं, इसके लिए पिरामिड का सहारा लेकर के, और जो ये इस विधा से पिरामिड को उस तरह से स्थापित करते हैं, पिरामिड भी है उसमें सूर्य भी आते हैं, कई तरह के सिंबॉलिक ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि ऊर्जा को बिल्कुल विकेंद्रित और केंद्रित दोनों को करती है। क्योंकि जैसे टार्च का प्रकाश, यदि टार्च के आगे लेंस ना हो तो प्रकाश फैल जाएगा, उसी को लेंस से जो है जब वो करते हैं तो फोकस्ड हो जाता है। तो यही पिरामिड, चूंकि ये शुरू से ही जाना जाता है कि पिरामिड ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। हमारे मिस्र में भी उसी में हजारों साल से वहाँ डेड बॉडीज उसी पिरामिड की ऊर्जा के कारण ही जो है बची रह गई। तो अब इसमें आगे जो है हमारे विनोद जी बताएंगे कि किस तरह से जो है हम लोग अपने आसपास में अगर जो कहीं नेगेटिव ऊर्जा के नेगेटिव फील्ड में हम लोग हैं तो उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें या उसको कम कर सकें, या उसकी वहाँ की ऊर्जा की स्तर को इस तरह का करें कि जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे मतलब हर चीज के लिए हमारे लिए लाभकारी हो। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि माइक में आज के प्रमुख वक्ता विनोद जी को हैंड ओवर करता हूँ। बाकी परिचय शेष परिचय आप अब वो खुद दें, ज्यादा बेहतर होगा। आइए विनोद जी प्लीज। भाइयों को नमस्कार, आप लोगों की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज आप लोगों ने हमें अपने बीच बैठाकर गौरवान्वित किया है, पिरामिड पर चर्चा के लिए। पिरामिड आवाज जा रही सर हमारी ना? क्योंकि नेट स्पीक नहीं चल रहा है, लग रहा है आवाज रुक रुक करके आ रही है। नहीं, वीडियो ऑन कर लीजिए, लेकिन वीडियो दिख नहीं रहे आप। वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो कौन है हमारा? वीडियो ऑन होगा, वीडियो ऑन। अभी आए थे लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आए थे। हाँ आए थे। आपका वो स्क्रीन आ रहा, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑफ होगा। अब आ रहा है सर? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है और वो हाँ अब आ रहा है। हाँ अब आ गया, क्लियर बता रहा है यहाँ पर। हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, आगे। चलिए बोलिए। जा रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ आ रहा है। आप लोगों के बीच आज मैं आकर के रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री सुशील उपाध्याय जी ने आज हमें एक मौका दिया है आप लोगों के बीच बैठने का, और पिरामिड पर चर्चा के लिए विषय दिया है। क्योंकि आदमी अपने अपने ढंग से पिरामिड के बारे में कोई न कोई जानकारी जरूर रखता है, और पिरामिड हमारे बीच आज 40-45 साल से हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र जी ने और के द्वारा हम लोगों के बीच में पहुंचाया है। जी सर,
चल भाई, आवाज आ रही है? थोड़ा कट कट के आ रही है, बोलिए। आ रही है। पिरामिड हर निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करने का एक विषय है, क्योंकि ने कहा कि हम कहीं आते हैं, वहाँ पे एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर एनर्जी नेगेटिव है तो हमें वहाँ उलझन महसूस होती है, वहाँ के दृश्य अच्छे नहीं लगते, वहाँ की बातें अच्छी नहीं लगती। सारी नकारात्मक चीजों को पॉजिटिव में बदलने का यंत्र पिरामिड। पिरामिड के द्वारा 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व एक्टिवेट होते हैं। जब हम किसी जगह का वास्तु ठीक करते हैं, वहाँ के 5 तत्व उससे संचालित होते हैं। जब 5 तत्व को ऊर्जा मिलती है तो हमको वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का आभास होता है। पिरामिड के द्वारा बहुत ही आसान विषय है कि हम अपने वास्तु को कैसे ठीक करें। वास्तु की आज की दुनिया में है, क्योंकि युग में मकान बनाना जितनी बड़ी समस्या है, अगर उसको गलत बन गया तो तोड़ करके सुधार करना उससे भी बड़ी समस्या है। हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र भट्ट जी ने इस विषय को बहुत आसान बना दिया है। अगर तो किसी भी एनर्जी को आंशिक करके उसको बाहर करना, या उस नेगेटिव एनर्जी को पिरामिड के द्वारा दबा दिया जाए और वहां पर पॉजिटिव एनर्जी हो जाए, ये सारे काम पिरामिड हमने कहा कि जहां भी नेगेटिव एनर्जी मिली ज्ञानी के वहां पर पिरामिड यंत्रों का प्रोवाइड किया। धीरे धीरे लोग ऑडियो वीडियो दोनों नहीं है वक्ता महोदय का। विनोद जी, आपका वीडियो ऑडियो दोनों नहीं है। नहीं है तो वीडियो ऑफ करके बोलिए, या तो अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो वीडियो ऑफ कर दीजिए, तो आवाज कम से कम आएगी। जब आपको कोई चीज डिस्प्ले करना हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए। फोटो आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। म्यूट, अनम्यूट कर लीजिए। वो आपका स्पीकर लग रहा ऑफ हो गया है। विशाल वहां पे एक बार देख। हाँ ठीक है, आया, अब आवाज आया सर? अगर नेटवर्क लो है तो आप जो है ना स्क्रीन ऑफ कर लीजिए। जब कोई चीज दिखानी होगी तब आप स्क्रीन ऑन कर लीजिएगा, तो उससे ये है कि आपको आवाज कम से कम साफ आएगी। चलिए, स्क्रीन हमने आपको दिया, चालू है, अब आवाज जा रही है। जब कोई चीज दिखाना होगा तो आप स्क्रीन ऑन कर लीजिएगा, तो इससे आवाज पूरी आएगी कम से कम। ठीक है, कंटिन्यू करिए आप। आवाज क्लियर जा रही है या नहीं? अभी भी नहीं? अभी आ जाइए सर। हाँ आ रही है। ठीक है सर। तो पिरामिड पर हम चर्चा कर रहे थे कि पिरामिड के द्वारा 5 तत्वों को एक्टिवेट किया कैसे जाए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पिरामिड के द्वारा संचालित। अगर हमारे घर में किसी भी तत्व का कमी होता है, 5 तत्व में कोई भी तत्व कमजोर पड़ता है, तो उसको हम वास्तु दोष मानते हैं। कहीं न कहीं हमने गलती किया है और इसका हमें एनर्जी द्वारा रिजल्ट आता है कि हम परेशान हैं, प्रॉब्लम है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, घर में किसी शादी विवाह नहीं लग रहा है, तो तमाम तरह की परेशानियां जो इसकी गिनती नहीं गिना सकते कितनी परेशानियां हैं। तो हर तरह की एनर्जी अपना अपना
आपके जीवन में रुकावट डालती है। पिरामिड के द्वारा हम हर एनर्जी को, निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। पिरामिड के द्वारा बहुत से आपको ऐसे मकान मिलेंगे जो कहते हैं वहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी है, उस घर में जाइए तो भय लगता है, डर लगता है, वहाँ कोई आवाज़ आती है, कोई सह लगता है। तो इन सब एनर्जियों के लिए भी वैज्ञानिक ने ऐसा है कि पिरामिड के द्वारा उस नेगेटिव एनर्जी को भी बाहर किया जा सकता है। और मेरे जीवन में तो बहुत से ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं जहाँ बहुत ही लोग परेशान हैं, कई सालों से परेशान हैं, कई विद्याओं से उन्होंने उसका उपचार किया, नहीं ठीक हो पाता है। लेकिन हमारे गुरु का आशीर्वाद है कि उनके पिरामिड के यंत्रों द्वारा हमने उनको अच्छा रिजल्ट दिया। और पिरामिड विश्व में सभी लोग जानते हैं, पिरामिड मिस्र में है। तो अभी ये सब ने बताया कि पिरामिड के अंदर जो गई थी 4000 साल तक मम्मी में कोई भी खराबी नहीं आई। उसी पर सोच है वैज्ञानिकों का कि इस एनर्जी को अपने घर तक कैसे लाया जाए। बनाए हुए यंत्र इतने प्रकार के हैं, इसलिए बच्चों का एजुकेशन जरूरी है। हमको एजुकेशन के लिए पिरामिड का सहारा लें। स्वास्थ्य के लिए है तो स्वास्थ्य के लिए पिरामिड बनाया उन्होंने। व्यापार के लिए है तो नींद नहीं आती, नींद की दवा खाते। गुप्ता जी माइक ऑफ हो गया आपका एक बार फिर। गुप्ता जी आपका माइक ऑफ हो गया लग रहा है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज हमारी जा। माइक ऑफ हो गया लग रहा है आपका। हाँ अब बोलिए। सर जी आवाज पहुंची? हाँ आ गई। कहाँ से? आवाज फिर चली गई आपकी। होस्ट उनको अनम्यूट कर दें। नहीं हम अनम्यूट कर रहे हैं बार बार, लेकिन जब तक वो अपने को नहीं ऑन करेंगे हमारे करने से नहीं होगा। ओके, हमारे एंड से अनम्यूट ही है। हाँ आ गई सर? हाँ अब आ गई। ये अपने आप कर रही है फिर कट जा रही है, क्या प्रॉब्लम आ गई? इधर भी बंद इधर भी बंद, दोनों आवाज बंद। हेलो, अभी आ रही है आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। अब ये तो पता करना मुश्किल हो जा रहा है कि मैं बोल रहा हूँ तो आवाज पहुंच रही है या रुक जा रही है, हाँ। या डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। ये थोड़ा नेटवर्क पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है, इस वजह से जो प्रॉब्लम है ग्लोबली प्रॉब्लम है, ऑल ओवर अपने इंडिया। आप ही कट रही है आवाज, अपने आप ही। जो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम अपने वैज्ञानिक का लिखी हुई पुस्तक आपको दिखाना चाहते हैं। इन्होंने एक लिखा है पिरामिड वास्तु। ये प्रोफेसर है हमारे गुरु जी, प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र जी, विश्व के जाने माने वैज्ञानिक हैं। आज इसका बहुत ही कंट्री में इनका सेंटर चलता है। किताब इन्होंने लिखा है, कई किताबें पुस्तकें लिखी पिरामिड पर।
और पिरामिड को अगर हम अच्छी तरह से जानना चाहें तो क्या पुस्तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज इतने कम समय में पिरामिड को बता पाना हमारे लिए संभव नहीं है, हम इतने चर्चा कर पाए। एक चीज दिखाना चाहेंगे आपको, पिरामिड का मूल तत्व क्या है। ये 5 तत्व जो है पिरामिड से क्या है, उन्होंने पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और ऊपरी सिरा जो आकाश को संचालित करता है। पिरामिड का जो टॉप है, ये टॉप ही इसका मेन साइंस है, जो हमारी डिवाइन एनर्जी को, जो पिरामिड का ऊपरी जो सिरा है ये डिवाइन एनर्जी को प्रोवाइड करता है। बाकी चारों दिशाओं को ही एक्टिवेट करता है, चारों सिरा। इसी जगह साइंस का इन्होंने उपयोग किया है कि हमारे घर में 5 तत्व का संतुलन कैसे ठीक किया जाए। हमारा ऑफिस हो, हमारी फैक्ट्री हो, तो वहाँ जाने के बाद कोई एक्सपर्ट अगर पहुँचता है तो बताता है कि यहाँ की एनर्जी अच्छी नहीं है, यहाँ पर निगेटिव एनर्जी है जिसके द्वारा आपको कोई थकावट हो रही है, जलन हो रही है। तो एक्सपर्ट ही उसको प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर कौन सा यंत्र कैसे संचालित किया जाए, यहाँ की एनर्जी आपकी निगेटिव बदल दिया। लेकिन उसमें जब हम पढ़े 2 साल 3 साल रहते उलझनें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर गलत वास्तु बनाया है तो उसका रिजल्ट को धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो जाता है। इस घर में आने के बाद हमको वो सुख चैन जो चाह रहे थे नहीं मिल रहा है, तो उसको एक्सपर्ट द्वारा ही संचालित करने पर समझ में आएगा कौन सी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्या गलत बनाया है। क्योंकि अपनी सुविधा अनुसार घर बनता है। पहले जो घर बनवाते हैं तो अपनी सुविधा को खोजते हैं कि हमको कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ हमारा बेडरूम होना चाहिए, कहाँ हमारी पार्किंग होनी चाहिए, हमारी गाड़ी कैसे सुविधा से अंदर घर में चली जाएगी। तो जब हम सुविधा के अनुसार बनाते हैं तो वास्तु का संतुलन बिगड़ जाता है, और अगर हम वास्तु का ध्यान रखते हैं तो हमारी सुविधाएं बिगड़ जाती हैं। हमारी सुविधा के अनुसार घर नहीं बन पाता। हमारे पास उपलब्ध है उतनी जगह से हमको एंट्री करनी है, वहां पर हमारी एंट्री होनी नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम बन गया, गलत जगह से एंट्री कर रहे हैं तो निगेटिव ऊर्जा हमारे घर में जा रही। घर में ब्रह्म स्थान खुला होना चाहिए, तो हम लोग उसको बंद रखते हैं कि यहाँ पर हवा पानी गंदा कौन झेलेगा, कौन सफाई करेगा घर में। वहाँ पर हम लोग ड्राइंग रूम बना देते हैं, ब्रह्म स्थान को बंद कर देते हैं। लेटरिन बाथरूम कहाँ होना चाहिए इसका ध्यान भी पूरी तरह से हम लोग नहीं रख पाते हैं। कमरे में अटैच बेडरूम बाथरूम बना देते, सुबह उठें तो अपने कमरे से फ्रेश हों और फ्रेश होकर के ही बाहर निकलें। तो चूंकि बेडरूम के अंदर अगर बाथरूम है तो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके बेडरूम में आ रही है, उसका दरवाजा आपके बेडरूम में खुल रहा है, बाथरूम की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके बेडरूम में है, तो आपको स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी आएगी और महसूस होंगी। वास्तु अपनी जगह पर एनर्जी अगर सही जगह बन गया तो सही एनर्जी देगा, और सुविधा अनुसार अगर बन गया तो नेगेटिव एनर्जी देगा। पहले कोई भी मकान कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो तो अच्छे वास्तुशास्त्री से आप सलाह लें, अच्छा नक्शा बनवाएं वास्तु से। उसके बाद घर में रहिए, सुख शांति समृद्धि सफलता स्वास्थ्य हर कुछ वास्तु देगा आपको। अगर किसी का बन गया है, अब वो तोड़ फोड़ करना संभव नहीं है आज के समय में, तो हमारे वैज्ञानिक ने बनाया कि आप यंत्रों का वहाँ पर उपयोग करिए और उस चीज़ का आप उपचार कर लीजिए। बाथरूम तोड़ने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर चला जाएगा यंत्रों के द्वारा, इसकी एनर्जी घर में से निकल जाएगी। कोई भी चीज़ गलत जगह गलत दिशा में बन गया उसको सही दिशा में लाया जा सकता है, उसकी दिशा मोड़ करके अपने स्थान पर लाया जा सकता है। सब एनर्जी द्वारा करता है काम। और वहाँ पर जब चेक किया जाता है जो एनर्जी पहले हमको नेगेटिव मिल रही थी वो पॉजिटिव एनर्जी में आपको दिखाई पड़ेगा। उस एनर्जी को चेक करने के लिए भी वैज्ञानिक ने यंत्र बनाया है, पेंडुलम द्वारा चेक किया जाता है। और पिरामिड को हम जितना भी चाहे अपने बेड पर यूज कर सकते हैं, सोने वाली बिस्तर के नीचे पिरामिड लगा सकते हैं,
उससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो कई तरह के लाभ मिलते हैं। ऑफिस है, तो ऑफिस में हमको कहाँ सही हमारा चेंबर होना चाहिए, मालिक का चेंबर कहाँ होना चाहिए, हमारे काम करने वाले हमारे अधीनस्थ का चेंबर कहाँ होना चाहिए, या जो बाल बिक्री के लिए रखे हुए हैं उसका जगह कहाँ होना चाहिए, ये सब वास्तु अनुसार रहेगा तो आपको बड़ा उसका लाभ मिलेगा। अगर वास्तु के विपरीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रुकावट और अड़चने हमको रोकती हैं। उसका भी पिरामिड के द्वारा आप उपचार कर सकते हैं। अगर चेंबर गलत जगह है तो सही जगह जा सकता है, आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माल सही जगह नहीं रखा तो सही जगह उसकी ऊर्जा जा सकती है। तो तमाम तरह की वास्तु दोष में आते हैं। हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है वैज्ञानिक का, यंत्रों का संग्रह है। क्योंकि ये तो थोड़ा सा डिस्प्ले है, क्योंकि 250 से ज़्यादा प्लस है इनके पास यंत्र। हम वाहन चलाते हैं, घर से निकलते हैं, घर से वादा करते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस को इतने बजे लौट जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम वापस जा रहे हैं तो वापस से घर आएंगे, या कहीं किसी काम से जा रहे हैं। हम अपने भाग्य अनुसार चलते हैं, आगे अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सामने वाला भी अच्छा मिल गया, अच्छी ड्राइविंग हुई, अच्छे घर आ गए। किसी दिन ऐसा संजोग होता है कि हम ठीक चल रहे हैं लेकिन सामने वाला ठीक नहीं आया, आगे ठोक दिया। अब वो तो ठोक दिया लेकिन यहाँ तो बड़ा नुकसान कर गया है, तुम्हारे वाहन को छोड़ दिया। तो इन सब एनर्जी को बचाने के लिए भी वैज्ञानिक ने यंत्र बनाया है कि अपने वाहन में भी यंत्र लगाइए। पहले तो अपने वाहन की सुरक्षा कीजिए, वाहन सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हर चीज हम जिस टेबल पर काम करते हैं उस टेबल को उन्होंने उर्जित बनाया, उस टेबल को उर्जित कीजिए, उस टेबल पर काम करिए, वहाँ एनर्जी आपको अच्छी मिलेगी। हम चेयर पर बैठ के काम करते हैं, उस चेयर को उन्होंने यंत्र बनाया, उस चेयर को उर्जित किए, चेयर पर बैठ के काम करिए, आपको उसकी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। इतने तमाम यंत्रों का विवरण देना इतना कम समय में संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक के कोई यंत्र हैं, कुछ प्रकार के यंत्रों का मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अनुभव कराऊं। तो दीपक जला एक इनका पैरा फायर आता है। पैरा फायर मतलब कि पिरामिड का अग्नि, पिरामिड अग्नि। पिरामिड अग्नि मतलब अग्नि तो सभी जानते हैं कि दुनिया में साक्षात दिखने वाली ऊर्जा है। एक सूर्य दिखता है, एक ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा अग्नि, जिसको कि हम ऊर्जा के नाम पर जानते हैं। और पवन की ऊर्जा दिखाई नहीं, और ऊर्जाएं हैं नहीं। तो अग्नि देवता साक्षात, और अग्नि देवता को हम लोग देवता मानते हैं, ऊर्जा मानते हैं। लेकिन अग्नि को पिरामिड के द्वारा उपयोग कर उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है कि हर नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देती है। हम लोग हिंदू लोग अपने घर में दीपक भी जलाते हैं, सबके घर में कहीं न कहीं दीपक जलता ही है। लेकिन उस दीपक को अगर पिरामिड के ऊपर रखा जाए और पिरामिड के ऊपर से उस अग्नि को जलाया जाए और उसकी एनर्जी कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उस पर हमारा जो विश होता है, जो हमारा प्रेयर होता है, उस प्रेयर के द्वारा हम स्वास्थ्य लाभ, आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, भावनात्मक लाभ, हर तरह के लाभ पा सकते हैं। घर के अंदर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म करने की पूरी शक्ति है पिरामिड के अंदर। और बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। तो पिरामिड अग्नि का थोड़ा हम मेडिटेशन कराएंगे। एक यंत्र आपको दिखाना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति यंत्र। इसको बोलते भाई हमारी इच्छाएं असीमित हैं। आज हमारी इच्छा है कि हमको 2 हिस्से का एक प्लाट मिल जाए, हमारी इच्छा है कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, हमारी इच्छा है कि हमारा लड़का डॉक्टर
आवाज नहीं आ रही है। आवाज रुक गई है। मुश्किल हो गया वीडियो में, शायद डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट करना है। वीडियो ऑफ कर दीजिए सर। वो डिस्प्ले कर रहे थे ना, लग रहा उसी में बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, बैंडविड्थ लो होगा तो। नहीं तो वीडियो ऑफ कर दें तो कुछ दिखा रहे थे, मुझे लग रहा। हाँ वो फायर वाला ना। जूम मीटिंग का लाभ भी है, तो ये सबसे बड़ा मतलब वैसा पक्ष है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर नहीं है या प्रॉपर नहीं होती है तो सारा उसका जो एक तारतम्यता है वो रुक जाती है, रिदम गड़बड़ हो जाता है। ये उसी टाइप से है जैसे जो लाइव मीटिंग होती थी हम लोग के सामने, और स्पीकर बोल रहे हैं और अचानक लाइट चली जाए या माइक बंद हो जाए, फिर ये होता है कि अच्छा जनरेटर चालू होगा, तो दोबारा कनेक्ट हुआ, वो 1-2 मिनट जैसा नहीं होता रिदम। नेटवर्क का तो खैर प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, जैसे लोड ज्यादा है हमें लगता है, इसलिए भी ऐसा है। मैं एक बार कॉल कर रहा हूँ। बात हुई उनसे, डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा लॉगिन कर रहे हो, वो लॉगिन अभी हो नहीं रहा, लेकिन अभी बोले हो रहा है, अभी कर रहे हैं, लग रहा 1-8 मिनट में हो जाएगा। चलिए आवाज पहुंच रही सर? जी नेट आज गड़बड़ हो रहा है, कुछ ज्यादा भी छोड़ दे रहा है। तो बात हो रही थी पिरामिड की। पिरामिड के दौरान बताया हमने कि स्वास्थ्य लाभ, आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, भावनात्मक लाभ, किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार के वास्तु दोष निवारण, किसी भी प्रकार की उलझन, किसी भी प्रकार के जीवन की रुकावट में लाभ ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ यंत्रों को देखना तो मैं थोड़ा सा यंत्रों का डिस्प्ले कर रहा हूँ। इससे तो आपको पता लग ही गया कि पिरामिड के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। पिरामिड के द्वारा हम नेगेटिव एनर्जी को कैसे पॉजिटिव बदल सकते हैं। वास्तु दोस्तों 360 प्रकार के वास्तु हमारे वैज्ञानिक ने पुस्तक में लिखा है, एक बुक भी निकाला है वास्तु 360। तो हर वास्तु का बता पाना तो संभव नहीं है कि तुरंत सब बताया जाए। विजिट करने पर देखने पर पता लगता है कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या दोष है। कई लोग सीढ़ी को एंटी क्लॉक घुमा देते हैं, जबकि सीढ़ी घर में क्लॉकवाइज होनी चाहिए। किचन अग्निकोण में होना चाहिए, लेकिन किचन दूसरे स्थान पर बन गया है। सीढ़ी नैतिक कोण या दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए, तो सीढ़ी ईशान की तरफ चला गया है।
ये सब आपके जीवन की बहुत बड़ी रुकावटें हैं, और इन रुकावटों को बगैर तोड़ फोड़ कैसे सुधार किया जाए, इसके द्वारा संभव। तभी हम इच्छा पूर्ति यंत्र पर बात कर रहे थे, इसको खोलिए विशाल। पिरामिड के द्वारा शादी विवाह में अड़चने आ रही थी, तो देखिए इस पर लिखा है मैरिज पिरामिड। शादी विवाह के लिए वैज्ञानिक है, कैसे शादी विवाह में आपके विलंब हो रहा है तो एनर्जी कैसे काम करेगी, पिरामिड के द्वारा संभव है। ये है इच्छा पूर्ति यंत्र, लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें वैज्ञानिक इसके अंदर एक गोल्डन डॉग है, गोल्ड को खोलेंगे, इसके अंदर भी पिरामिड बने हुए हैं। एक सफेद कागज स्क्वायर, इसकी चारों सिरा एक कोने से कोने तक मिलती है। स्क्वायर कागज को लेंगे, इस पर लाल स्याही से अपनी इच्छा लिखेंगे, हमारी क्या इच्छा है, हमारे लिए जो भी प्रबल इच्छा हो उस इच्छा को इसमें लिखें, और लिख करके लाल स्याही से इसके अंदर ट्रिंगल टाइप का मोड़ना है कि एक कोने से कोना मिलाएंगे तो त्रिकोण बनेगा। उसको मोड़ करके छोटा करते जाएंगे, हर त्रिकोण को मिलाते जाएंगे, कोने से कोने छोटा पिरामिड शेप का ट्रिंगल बनेगा। ये रखें और इसको धूप से बंद कर दें। इसके पिरामिड को अब इसको आपको एक काम रोज करनी है कि इसको एनर्जी कैसे देनी है। गुरु ने कहा कि आपके हाथों में ही दोनों शक्तियां हैं, शिव और शक्ति। बायां हाथ जनाना बोला जाता है, दाहिना हाथ मर्दाना बोला जाता है। तो ये दाहिना हाथ शिव की शक्ति है और बायां हाथ माता की शक्ति है। तो दोनों हाथों से इसको एनर्जी देना है। अपने सामने रखें, अपने टेबल पर रखें या आप किसी जगह आपने इसको स्थापित कर दिया है। दोनों हाथों से खड़ा होकर के जिस प्रार्थना को इसमें हमने लिख के डाला है चीजों को, उसी को हम बार बार 9 बार दोहराएंगे। अपना आपके आशीर्वाद से हमारा ये कार्य पूरा हो गया, परमात्मा आपके आशीर्वाद से हमारा कार्य पूरा हो गया। क्योंकि पूरा हो गया है, हम इसमें पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि परमात्मा के आशीर्वाद से हमारा ये काम हो गया है। हम परमात्मा के पुत्र हैं, हमको ये काम चाहिए ही चाहिए। जब आपकी पूर्ण आस्था इसमें जाती है तो आपकी एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा फिर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। जो काम रुको या नहीं हो तो काम जल्द से जल्द होना शुरू होते हैं, रास्ता बनना शुरू हो जाता है और एक अच्छा रास्ता। तो इस प्रकार से एनर्जी काम करती है कि जिसको रुके हुए काम को हमको पूरा करना है, हमारे विश को पूरा करना है। तो फ्लैट्स को चाहिए, हमको बिजनेस चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, बच्चों की शादी विवाह चाहिए, हर विश को इसमें डाल करके आप पूरा कर सकते हैं। इसका नाम ही रखा गया इच्छा पूर्ति। तो इच्छाएं आप पूर्ति यंत्र ये। अब इसके उपरांत कि आपके जीवन में जितने 1 से 9 तक के अंक हैं, उस 9 अंकों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और 9 अंकों में हमारे जीवन में देखना पड़ता है कि कौन से अंक हमारे लिए हमारे जीवन में हैं और कौन से। तो डेट ऑफ बर्थ से आप चेक करते हैं। अगर अपने कागज कलम उठाइए और कागज कलम पर अपने जो आपने आई कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाला है, उस डेट ऑफ बर्थ को कागज पे जैसे एक अंक है 7/9/1955, ये डेट ऑफ बर्थ होगी। 7 तारीख 9वां महीना सन 1955, ये डेट डाल दिया आपने। तो अपना अपना इसी तरह से डेट डालेंगे, जो डेट आपका जन्म की तिथि है, जो महीना है और जो सन साल। अब दोनों को, तीनों अंकों को
नीचे जो है मूलांक करेंगे। 7 के नीचे जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, 9 के तो 9 ही आएगा। और 1955 है तो 5 5 10 और 10 20, 20 आया तो 20 का मूलांक 2 होता है। अब इसको जो फिर तीनों अंक जो नीचे हमारे मूलांक के आते हैं 7 9 2, इसको फिर प्लस करेंगे तो 7 9 7 16 2 18, 18 दो अंकों का आ गया तो 18 को फिर प्लस करेंगे तो 8 1 9 होता है, तो मूलांक 9 आ गया। अब हम 1 से 9 तक की गिनती में देखेंगे कौन सा अंक आया, कौन सा मिस कर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा 7 नंबर है, 1 नंबर भी है, 2 नंबर नहीं है, इस पर निशान लगाइए। 3 नंबर नहीं है, निशान लगाइए। 4 नंबर नहीं है, निशान लगाइए। 5 है, 6 नहीं है, 7 तो है, 8 नहीं है। इस तरह से हमारे जीवन में कितने अंक मिस कर गए? 2 3 4 6 8, 3 2 5 अंक मिस कर गए और 4 ही अंक हमारे जीवन में है। ये जो अंक मिस करते हैं, इस अंकों का आपके जीवन में बड़ा महत्व है। इस अंकों से कुछ न कुछ हमको कोई न कहीं रुकावट मिल रही है। इसका हमारे वैज्ञानिक ने दिया है। इस अंकों के गणित आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। संबंधों में दरार आती है, जीवन साथी से भी दरार पड़ जाता है। 3 नंबर में बुद्धिमत्ता, परिवार, स्वास्थ्य। 3 नंबर डिस्टर्ब होने से स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है, या हमें जहाँ सही बुद्धिमानी का निर्णय लेना है वहाँ हम रुक जाते हैं, या परिवार से हमें समर्थन नहीं मिलता है, परिवार हमें सपोर्ट नहीं करती है, परिवार से डिस्टर्ब होते हैं। तो 3 ऑप्शन हर अंकों के हैं और ये कोई हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। उसका अंकों का सुधार के लिए वैज्ञानिक ने कहा कि इसका कोई पूजा पाठ कोई जप है नहीं। उन्होंने एक यंत्र बनाया, पैरा कार्ड, मास्टर पैरा कार्ड बनाया इन्होंने। इस पिरामिड के नीचे इसके अंदर जो कागज लगे हुए हैं लाल वाले, इसके अंदर 9 अंक हैं खाली। तो जो मिसिंग नंबर है उस पर इन्होंने यंत्र दिया है, फार्मा यंत्र। इसको लगा करके उस अंकों पर चिपकाइए उसकी जगह पर, और उसको अपना फोटो लगा करके सिग्नेचर करके इसको एक्टिवेट करिए और रोज विश करिए कि हम परमात्मा के आशीर्वाद से मैं दिन प्रतिदिन सफल और अति सफल होता जा रहा हूँ। तो इसमें एक प्रार्थना है, उसको रोज खाली कर देने से उस अंकों को एनर्जी मिलती है और हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। क्योंकि इसको खाली कर देने से आपकी श्रद्धा इसमें होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। जब तक आपका श्रद्धा और विश्वास इसमें नहीं जाएगा तो एनर्जी आपकी बात नहीं सुनती। तो सारी शक्ति आपके अंदर है, आप अपनी श्रद्धा और विश्वास को डालेंगे, आपकी बात एनर्जी से होती है, जो हमें दिखती नहीं लेकिन सुनती हमारी हर बात है। जो भी आपसे बात करते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी सब सारी एनर्जी में जाती है। हम सब लोग जानते हैं एनर्जी है, इर्द गिर्द एनर्जी काम कर रही है, लेकिन एनर्जी से कैसे बात करनी है उसके लिए वैज्ञानिक ने हमें यंत्रों का सहारा दिया। हम यंत्रों के माध्यम से एनर्जी से बात करें, हमारी बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी समस्याएं सुनता है और उसका समाधान भी देता है। तो पिरामिड के द्वारा बहुत सी समस्याएं हैं जो हम हल कर सकते हैं। इन्होंने बनाया वास्तु स्लिप, इसमें समझाया, देखिए कि वास्तु आपका जो बेड है, इस बेड के वास्तु को ठीक कर लीजिए, बहुत सी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। स्वास्थ्य में परिवर्तन मिलना है, स्वास्थ्य इससे परिवर्तित हो जाता है। जहाँ हम लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, धीरे धीरे बीमारियां ठीक होंगी। आपके
मनोवैज्ञानिक प्रभाव आपके दिमाग पर रहेगा, आपको शांति मिलेगी, नींद अच्छी आएगी। इस तरह से वैज्ञानिक पुस्तकों में सारा विवरण दिया है पिरामिड के बारे में कि पिरामिड कैसे उपयोग करें, किस काम के लिए उपयोग करें। तो एक पैरा फायर अग्नि का हम आपसे कहे हैं कि पैरा फायर अग्नि का हम अभी आपको मेडिटेशन कर सभी लोग पैरा फायर पर ध्यान देंगे। अग्नि यहाँ जलेगी, इस फोटो को देख तो करिए, कहाँ रखी पैरा। अच्छा सर जी बाकी है, पैरा करा दें। कितना देर का है मतलब? आवाज आ रही है? हाँ आवाज करा दीजिए, फिर उसके बाद तो समाप्ति करना होगी। हाँ ये देखिए है पैरा फायर। तो संक्षिप्त में बता दीजिए, नहीं तो कराना है। करा देते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त, लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे किया जाता है ये। तो जो यूज करेगा वही समझो जी ठीक है, बताइए बताइए। ये पैरा फायर है, इसके अंदर भी पिरामिड इसके बहुत है। इसको पिरामिड की एनर्जी से कितना बढ़ाया जाए, ये वैज्ञानिक का शोध है। इस एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाया जाए। और इसका या तो अपने घर के ब्रह्म स्थान में रखें, या अगर ब्रह्म स्थान नहीं मिलता तो अपने कमरे के सेंटर में ब्रह्म स्थान में जाएं। अगर कमरे का सेंटर नहीं मिलता है तो अपने टेबल पर सेंटर में रखें। उसको सेंटर से ही संचालित किया जाता है, क्योंकि सेंटर आपका चक्का है, सेंटर से ही सारा, और सेंटर में अग्नि मिला। टूल से इसको रखने का, इसके बीचों बीच रख देते हैं। और प्लेट है, प्लेट के ऊपर जो है इसमें कपूर आता है। इसमें 8 प्रकार के यंत्र भी आते हैं। यंत्रों का डिग्री की कपूर भी है। इसमें इस प्लेट पर रखने के लिए 8 यंत्र देता है वैज्ञानिक हमें, सेट के साथ आता है। यंत्रों का काम अपना अपना अलग है। इसके साथ कैटलॉग होता है, इसका फोटो इसके ऊपर भी रहता है, डिस्प्ले भी। पहले इसका उपयोग करते हैं हम लोग। पहले ये जो त्रिकोण पिरामिड है, सारी नेगेटिव एनर्जी को जलाकर भस्म करता है और हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। किसी भी बुरी एनर्जी से हमें सुरक्षा मिलती है और सारी नकारात्मकता को जला देती है। तो आज हम इसी पर प्रार्थना करते हैं, और आप लोग खाली देखते जाइए और मन में उस प्रार्थना को दोहराते जाएंगे। क्योंकि इस पर कपूर नहीं रख रहे, हम दीपक जला के रख रहे हैं। थोड़ा देर सब लगे, कपूर तो जल्दी खत्म हो जाएगा। इस दीपक को मैंने जला दिया। अब आप लोग अपने स्थान से ही दोनों हाथ को ऐसे इस पिरामिड के ऊपर देखते हुए रखेंगे। इस अग्नि को देखेंगे, जलती हुई अग्नि को देखते हुए अपनी आंखें धीमे धीमे बंद कर लेंगे। मैं जो प्रार्थना बोलूंगा उस प्रार्थना को अपने मन में दोहरा जाएंगे।
अगर आंख नहीं भी बंद कर रहे हैं तो इस अग्नि को ध्यान से देखते रहिए और दोनों हाथें आशीर्वाद की मुद्रा में इस पर बनाए रखें। हे अग्नि देवता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हे दिव्य ऊर्जा शक्ति, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हे अग्नि देवता, इस घर के, इस ऑफिस के, इस कमरे के ब्रह्म स्थान से सारी नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म इस ब्रह्म स्थान में चारों कोण, आठों दिशाओं से सकारात्मक का प्रवाह करें। इस घर से संबंधित, मुझसे संबंधित जितने भी लोग हैं, दोस्त अथवा दुश्मन, सगे संबंधी, मित्र, समस्त प्राणियों को, सबको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा दें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, सबको अच्छी भावना दें। सबको आध्यात्मिक पर जितने भी लोग एवं उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को एवं उनकी सेवा में लगे हुए एम्बुलेंस वाहन चालक, उनकी सहायता पहुंचाने वाले समस्त प्राणियों को, हर प्रकार की सुख को, उनसे संबंधित समस्त प्राणियों को, सबको सद्बुद्धि दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छी भावना, आर्थिक उन्नति दे। यदि ऊर्जा शक्ति, आप आशीर्वाद हम समस्त पृथ्वीवासियों पर, समस्त प्राणियों पर, हम पर, हमारे परिवार पर सदैव बनाए रखें। ऊर्जा शक्ति, आपके आशीर्वाद, सहयोग, सुरक्षा, सहानुभूति एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। इस एनर्जी को आप अपना असर पर रख सकते हैं, अपने शरीर में प्रोवाइड कर सकते हैं। विश्व मंगल की कामना हमने किया, आपके परिवार की कामना किया, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को जलाया। आज देखिए आपके घर में दिन कैसा अच्छा लगता है, कैसी एनर्जी लगती है। और इस अग्नि के जलने से किसी को अगर अनुभव हो, कुछ हो तो बता सकते हैं। ये पिरामिड अग्नि है, बहुत ही पावरफुल अग्नि है। इस अग्नि के द्वारा हासिल हैं। चलिए आगे फिर पिरामिड के बारे में बहुत चर्चाएं होती रहेंगी, बहुत सी पिरामिड है। तो अब आप लोगों से चाहूंगा कि कुछ अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कुछ प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे आज्ञा प्रदान करें सर जी। कोई प्रश्न किसी को पूछना है सदस्य को तो पूछ ले, अपने को अनम्यूट कर ले और क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, कोई अगर क्वेश्चन हो किसी का, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
नमस्कार, मैं जगदीश। नमस्कार सर। जी जी सर। ये जो वास्तु की चर्चा आपने की है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बताएं। तो हमारा तो मानना है कि विश्व के सबसे बड़े वास्तुकार स्वयं ईश्वर हैं। जी। आपने वास्तु के माध्यम से पिरामिड की मदद से जो भी सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रयास किया है, यदि हम बिना पिरामिड के भी ईश्वर में पूरी आस्था और श्रद्धा रखते हुए भी हम प्रार्थना करेंगे तो पूरी की पूरी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। मानव में असीम ऊर्जा है, मानव में असीम ऊर्जा है। मानव क्या है? मानव ईश्वर की संतान है और ईश्वर की ही जितनी ऊर्जा मानव में भी है, लेकिन उसके लिए उसको तपस्या करनी पड़ेगी। और वो तपस्या क्या है? आपका संकल्प है, आपका समर्पण है, आपकी श्रद्धा है। इनसे आप कुछ भी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हमें पिरामिड की क्या जरूरत है? इससे तो जीवन को बहुत सारे आयामों में बांध देती है। किसी भौतिक वस्तु के माध्यम से हम शांति प्राप्त करें, किसी साधन के माध्यम से शांति प्राप्त करें। आपने सही कहा और आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। आप ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर ने सारी चीजें आपको दे रखी है, अपनी शक्ति दे रखी है, अपना दिमाग दे रखा है, सारे रास्ते हमारे पास हैं। लेकिन आज के समय में बात करते हैं। अच्छा, फिर मजे की बात क्या है? वास्तुकारों में भी एक मत नहीं है। आप कहेंगे हमें कौन सा पिरामिड लगाना है, हो सकता है आपके साथी दूसरे पिरामिड के बारे में हमें सलाह दें, तो वो एक मत भी नहीं है। ये ऐसा विज्ञान है, अभी तक पूरा विकसित नहीं हुआ है। देखिए किसी भी विषय में नहीं है। नहीं, बहुत चीजों ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ व्यक्ति एकमत है, और ये सारे विज्ञान आदमी को शंकालु बनाते हैं और कमजोर बनाते हैं। आदमी का जो पुरुषार्थ है, जो कर्म है, गीता में कहा गया है कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, वही साधना है, और उसी से सारे इच्छित फल प्राप्त हो जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा विषांतर कर रहा हूँ, लेकिन कर्म जो है, कर्म प्रधान ही सारी चीजें हैं, सारी उपलब्धियां कर्म प्रधान है। और ये विज्ञान भी यही कहता है कि जब भी हम कोई बल लगाते हैं तभी उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन इन थोड़ी यानी आर्टिफिशियल चीजों से हम कैसे अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे, मेरी समझ में नहीं आती है बात। मतलब अगर ये तो एक तरह से डिबेट का विषय है, और कोई अगर और प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं। और आपकी बात अपने स्तर से दोनों लोग की बात सही है, और ये एक सिर्फ शेयरिंग है, माध्यम है कि कोई जानकारी का। और हमें लगता है कि कोई और प्रश्न है तो अगर जगदीश भैया आपको कुछ और पूछना है कोई चीज? मैंने तो अपनी बात कर दी। प्रश्न बस एक ही मेरा बात थी जो मैंने रखी अपनी सामने में। हाँ, और कोई प्रश्न नहीं है। वो चूंकि अब जैसे लंबा चर्चा का विषय है, क्योंकि अब वो समय की बाध्यता है और भी सदस्य हैं, तो हम लोग अगर ना हो तो इस पे अलग से भी बात कर सकते हैं। और अगर विनोद जी आपको कुछ कहना है तो आप कहिए। और किसी और सदस्य का कोई सवाल है, जैसे भैया के मन में एक शंका थी, उन्होंने अपना समाधान किया जगदीश भैया ने, ऐसे ही किसी और के मन में कोई बात हो तो वो व्यक्त कर सकता है, क्योंकि कोई आपस के ही लोग हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी भी है, उससे हम लोग को भी एक बल मिलता है कि हाँ क्या चीज कैसे है। तो विनोद जी आप हैं क्या? लग रहा है कि उनका डिस्कनेक्ट हो गया क्या फिर से? विजय जी, विजय जी, विजय जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ कर दिया। उनका लग रहा है विनोद जी का डिस्कनेक्ट हो गया, बात कर रहे थे उस बीच। और हमारे जो कन्वेनर है विश्वनाथ जी, उनको भी किसी कार्यवश निकलना था, तो आ गए। गुप्ता जी वापस आ गए। तो
गुप्ता जी, किसी का सवाल अभी तो फिलहाल नहीं है, और हम चाहेंगे कि अगर आप चाहें तो अपना नंबर देना चाहें तो दे दीजिए स्क्रीन पे, या बोल दीजिए, किसी को कोई पूछना हो तो बाद में भी इनसे जानकारी पूछ सकता है, अन्यथा हम लोग को बताएगा तो नंबर मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि चूंकि विश्वनाथ जी नहीं है तो हेलो विनोद जी, जगदीश भैया, जगदीश भैया आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज हमारी? हाँ विनोद जी, हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम समाप्ति कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न किसी और का ऐसा है नहीं। जगदीश भैया ने अपना जो शंका व्यक्त की, तो ये एक अपनी बात है, विचारणीय है, लेकिन ये आपस में हम लोग, आप लोग बात कर सकते हैं, आप लोग भी कर लेंगे, लेकिन कार्यक्रम की एक समय बाध्यता है, इसलिए हम लोग यहाँ समाप्त करना चाहेंगे इसको। और हम चाहेंगे कि जगदीश भैया से कह देंगे कि वो अगर हमारे कन्वेनर साहब को जाना था तो धन्यवाद प्रकाश अगर अर्पित कर दे तो इस कार्यक्रम को यहीं पे एंड करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। विषय बहुत ही रोचक है और बचपन से सुनते आ रहे हैं इस वास्तु विषय के बारे में। जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते जी बताएं। तो इस्तेमाल करने से हमको उसका समझ में आता है कि एक हमारे काम की चीज है या नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक ने जिस चीज को बनाया हमारे काम के लिए बनाया। अगर जिस आपने कहा कि ईश्वर ने शक्ति दिया है, ईश्वर में श्रद्धा है, तो हम सब काम कर सकते हैं। इससे प्रबल शक्ति तो आपके पास पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। अगर ईश्वर में श्रद्धा है तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो ना हो सके। लेकिन कितने लोग श्रद्धा रख पाते हैं? नहीं, श्रद्धा समूह को है, ईश्वर में समूह को श्रद्धा है। हाँ, लेकिन समय नहीं दे पाते ना, खाली श्रद्धा है। वो जब भी परेशानी में रहते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर उसमें उनका साथ देता है। यह भी सत्य है, जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर को याद करता है ईश्वर तत्काल उपस्थित होते हैं। यह हर बार हर आदमी महसूस करता है, भले ही उसको स्वीकार करे या नहीं करे। देखिए, ये विषय तो बहुत ही रोचक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, ये हो सकता है मेरी बातें अच्छे न लगे, ये वास्तु है, ज्योतिष है, ये सब व्यक्ति को कमजोर बना देता है, व्यक्ति को शंकालु बना देता है। अब आपने कहा कि हम टेबल पर पिरामिड रखें, कि घर के ब्रह्म स्थान में रखें, कि बेड पर रखें, ये तो फिर मेरी जिंदगी यही सोचने में लग जाएगी कि मैं कहाँ पिरामिड को रखूं। नहीं, हमने कहा अगर आपकी प्रॉब्लम है, पहले तो आप अपने घर का सेंटर खोजें। अगर वहाँ नहीं जगह मिलता है तो कमरे का सेंटर खोजें। कमरे का सेंटर नहीं मिलता है तो टेबल का सेंटर खोजें। तो सेंटर में रखने से सेंटर से पिरामिड का संचालन अधिक पावरफुल हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ को सेंटर से ही संचालित करें तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप खोजें, अगर आपकी आप खोजें कि कहाँ हमको सेंटर मिलेगा। नहीं है तो आप पूजा के स्थान पर भी रख सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा इसमें जरूरी है कि आपकी जैसे इसमें भी श्रद्धा घुसनी चाहिए, आपकी एनर्जी नहीं। अच्छा, अगर हमको श्रद्धा नहीं है तो फिर पिरामिड का कोई महत्व नहीं है। आप नहीं वो कई बार विनोद जी, इसको हम लोग यहीं पे इस पे कोई डिबेट वाला विषय नहीं है। हाँ, एक विचारों का आदान सभी लोग वैसे हैं, शिक्षित हैं और सब एक उम्र के पड़ाव पे हैं, तो सबने अपने अनुभव के आधार पे कुछ ना कुछ व्यक्त किया है। तो मेरे ख्याल से इसको कोई अदरवाइज लेने वाली बात नहीं है। हाँ, आपने भी जो जानकारी दी हम लोग के लिए तो नई है, ठीक है, उसका प्रयोग करना ना करना ये हम सब अपने विवेक इस्तेमाल है। और जगदीश भैया ने अपने ऊपर है कि नहीं बात काटने के लिए 1 मिनट मैं बोलना चाहूंगा। यहाँ असल में दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। जगदीश भैया जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अपने आंतरिक शक्ति को हम अपना डेवलप करें, उसमें ईश्वर का हमारा साथ जो है हमेशा बना रहे। और विनोद जी जो कह रहे हैं वो स्थान की ऊर्जा की
जो उत्थान की बात कर रहे हैं कि स्थान यदि मान लीजिए वहां ऊर्जित नहीं है तो उसकी ऊर्जा को बरकरार रखा जाए ताकि उसमें आपको और एडिशन हो जाए। समझ रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वहां अंधविश्वास वाली कोई बात ही नहीं है। हम तो हर शिवलिंग जो है जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग है, तो नेचुरली वहां कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षेत्र होता है। या मंदिर गुंबदाकार होते हैं तो इसीलिए होते हैं कि वो जो कि ऊपर से जो एनर्जी को वो कलेक्ट करते हैं। हम जब मंदिर में बैठ के यदि भजन करते हैं, ताली बजा के भजन करते हैं, तो पूरा शरीर की एक एक कोशिका जो है कि एनर्जी लेती है, ये हम फील करते हैं। तो इसलिए मंदिर मस्जिद ये सारे जो है गुंबदाकार बनाए जाते हैं ताकि वो पिरामिड शेप ही होता है वो, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं सारी से एनर्जी जी। और जगदीश भैया का जो कहना है, हाँ, तो ये दो अलग अलग चीजों को जो हम लोग मिक्स कर रहे हैं। जगदीश भैया जो बोल रहे हैं वो भी एकदम सही कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई हम ईश्वर में आस्था रखें तो ईश्वर तुम्हारी मदद करे, बिल्कुल सही करेगा। लेकिन क्या होता है कई बार स्थान में मान लीजिए अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो उसको विनोद जी ठीक करेंगे। ये दो मेरे ख्याल से मतलब यही आ रहा है। हाँ, हम लोग बहुत आभारी हैं आदरणीय विनोद जी के। उन्होंने हमें एक नए विषय का ज्ञान दिया है, उससे अवगत कराया है और शायद सोचने की एक दिशा भी दी है। क्या हम चमत्कारों में विश्वास करें या न करें, या हम अपनी साधना में विश्वास कर रहे हैं, ये साधना और चमत्कार का और चमत्कार तो एक विषय अलग है, चमत्कार तो दूसरी चीज है। और हम चमत्कार करने के लिए कोई विषय नहीं उठाया और हम काफी आपके परिवर्तन के लिए विषय उठाया जी। नहीं, इस पर कुछ और आपसे हम ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। आपका नंबर लेकर अभी जगदीश भैया, अरे ये तो पूरा जी, हाँ, ये पूरा सामुद्रिक विषय है, इसमें तो अथाह है। जितना गोता लगाएंगे उतना रत्न मिलते जाएंगे। एकदम सही है, सही है जगदीश जी, आप कंटिन्यू करिए। और आज इस मीटिंग में जी बस मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ आज की इस मीटिंग में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रविवार का समय भी जो है काफी महत्वपूर्ण होता है और शाम का समय रविवार का बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोगों ने यह समय इसके लिए अपने आप को इसके लिए उपलब्ध कराया, ये आपकी महती कृपा है। इसके लिए रोटरी क्लब की ओर से और हम लोग अपनी ओर से आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जगदीश भैया को ऊर्जा मिली तो है, ये तो पक्का हो गया। ऊर्जा तो हर क्षण मिलती रहती है। नहीं, आप तो ऐसे ही ऊर्जित रहते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा आपसे मिलने से मुझे मिली है। क्या बात है, आदमी को आदमी से मिलने से ऊर्जा मिलती है। ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। नहीं, वो मिल नहीं पा रहे हैं। निदा फाजली का एक शेर है सर, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। चिंता सब ऊपर वाला ही देता है हम लोगों को। हम लोग तो सिर्फ एक बहाना है ना। नहीं, बहाना नहीं है, हम लोग बहाना नहीं है, हम लोग बहुत पावरफुल बॉडी है। हम लोग वी आर वेरी पावरफुल एंटाइटी। लेकिन अभी मोदी जी बोलते हैं 2 गज की दूरी ज्यादा है जरूरी ना सर, तो मिलने में भी हाथ नहीं मिलेगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। हम लोग अपनी सभा को एक बार विराम दें। और विनोद जी, आपका हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी रोटरी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य दिया और हमें अपने प्रयास के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नंबर कृपया मिलेगा? नंबर आप एक बार बोल दीजिए तो जिसको नोट करना कर ले। जी 9838 183। एक बार दोबारा बोल दीजिए, कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि आवाज रिपीट हो रही थी। मैं रिपीट करूं नंबर क्या? 9838 आपका नंबर रिपीट कर रहा हूं मैं। हाँ बोलिए। 9838272183। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, सभी को धन्यवाद और मीटिंग समाप्ति की घोषणा हो। धन्यवाद सभी लोगों को धन्यवाद बहुत अच्छी मीटिंग के लिए। जी।